गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीके स्टडीज पर। अभी हाल ही में आप लोगों ने जूम के माध्यम से मीटिंग देखे होंगे, जो कि बच्चों के एआई बेस्ड फेस रिकॉग्नाइजेशन अटेंडेंस सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टाफ और चिल्ड्रन का कैसे किया जाएगा, उसको लेकर के मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें, मैं उस पर सुझाव दूंगा। पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से ये लॉगिन होगा, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, किस तरह से बच्चों का फेस अटेंडेंस बनेगा, ये सब हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले देखिए, आपको कुछ इस तरह से एप्लीकेशन दिखाई देगा जिनका टैब मिल चुका है। जिन लोगों को टैब बीआरसी से मिल चुका है, अगर वो टैब ठीक ठाक है और एमडीएम उन्होंने करा लिया है टैब में, मतलब कि इस शिक्षा को छोड़ के बाकी कुछ काम उसमें नहीं करेगा, तो उसमें आपको ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आ गया होगा, यानी अप टू डेट हो गया होगा। तो इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये ग्रीन कलर का दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, जो आपको यहाँ डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये मोबाइल एप्लीकेशन में आएगा या वेब डैशबोर्ड पे। तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन ही बना हुआ है। नेक्स्ट है लॉगिन की प्रक्रिया क्या है। तो लॉगिन करने से पहले आप लोग अपने ऐप को परमिशन देंगे, लोकेशन ऑन करेंगे, तब जा कर के लॉगिन के लिए आप रेडी होंगे। नोडल ऑफिसर लॉगिन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पीपीटी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि नोडल ऑफिसर का मतलब हुआ कि विद्यालय के प्रधान जो होंगे वो कैसे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले स्टाफ रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर स्टाफ रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी में वो क्या डालेंगे, तो यूज़र आईडी में अपने विद्यालय का आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड डालेंगे। यूडाइस कोड डालेंगे, वो डालने के बाद आप पासवर्ड में सबके लिए कॉमन रखा गया है पासवर्ड। वो पासवर्ड क्या होगा, तो पासवर्ड होगा कैपिटल FRS@2025। ठीक है, तो ये रखा जाएगा आप लोगों के लिए पासवर्ड और लॉगिन। नोडल का लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद स्टाफ रजिस्ट्रेशन ग्रीवांस पे अगर आपको कोई चीज़ इसमें दिक्कतें आती हैं तो ग्रीवांस में कंप्लेंट डाल सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के उस चीज़ को भेज सकते हैं। अब बात करेंगे स्टाफ लॉगिन की। तो स्टाफ अटेंडेंस, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट अटेंडेंस, ग्रीवांस और रिपोर्ट्स इसमें आ जाएगा स्टाफ लॉगिन में। जब स्टाफ लॉगिन करेंगे तो उसमें स्टाफ का अटेंडेंस बनेगा, स्टूडेंट का वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट का अटेंडेंस बना सकते हैं, ग्रीवांश पे कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और रिपोर्ट्स कर सकते हैं। इंटर द यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अलाउ कैमरा एंड लोकेशन परमिशन टू द ऐप एज शोन इन द इमेज। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप क्या करेंगे जब ये लॉगिन करेंगे, अगर लॉगिन नहीं होगा तो आप कैमरा एंड लोकेशन को अलाउ करेंगे तो कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ देखिए स्टाफ फाइनेंशियल रजिस्ट्रेशन, जो स्टाफ रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, यूज नोडल ऑफिसर लॉगिन टू कैप्चर एंड रजिस्टर द facial data of at staff members is one time process for each staff member। मतलब कि अगर एक स्टाफ का रजिस्ट्रेशन करना है तो ये वन टाइम प्रोसेस है। आप एक स्टाफ का रजिस्ट्रेशन एक समय ही आपको करना होगा।
बार बार ये रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। यही लागू होता है स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे। स्टूडेंट को भी एक बार ही आप वन टाइम प्रोसेस ये करेंगे। यूजर विल बी नेविगेटेड टू द होम स्क्रीन। उसके बाद यूजर होम स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से खुशनुमा माहौल में मुस्कुराते हुए जो सर्कल होगा उसी के अंदर बिना किसी मास्क बिना किसी कैप के थोड़ा मुस्कुराते हुए एकदम फ्रंट में देखते हुए और एक साफ सुथरे इस विद्यालय के कैंपस में वो अपना रजिस्ट्रेशन करके फेशियल डाटा कैप्चर करेंगे तो उनका कैप्चर हो जाएगा। तो ये देखिए होम स्क्रीन देयर आर 3 ऑप्शन, स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, ग्रीवांस और रिपोर्ट। देखिए स्टाफ फेशियल रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। अगर फोटो कैप्चर नहीं ले रहा है तो आप रीटेक कर सकते हैं, पुनः फोटो डाल सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि कैप्चर अच्छा से ले रहा है कंफर्म रजिस्ट्रेशन तो आप क्लिक करेंगे कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे, तो आपका ये ग्रीन साइन अगर हो जाएगा तो समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ हो गया। यानी अब आप अटेंडेंस इस माध्यम से इस तरीके से इस मोड में बना सकते हैं। तो ये आप देख लिए। अब रहा है स्टाफ रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन इस प्रकार से आप प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सेलेक्ट द स्टूडेंट यू विश टू रजिस्टर एंड टैप द रेड क्रॉस आइकन, कैमरा विल ओपन। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ग दिया है, क्लास सेक्शन दिया है, फेच डाटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम खुल जाएगा। जितने भी ई शिक्षा कोर्स पे आपने ऐड किया होगा बच्चों को, इसीलिए बार बार कहा जा रहा था कि जल्द से जल्द बच्चों को ऐड किया जाए, और नहीं तो एसओपी फॉर्म लिया गया, एसओ2 एसओपी नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये क्लास सेलेक्ट किया स्टाफ लॉगिन के बाद, वन सेक्शन ए किया, मान लीजिए एक ही सेक्शन है और उसमें मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का जो जोड़ दिए हैं आप, तो यह नाम खुल जाएगा। जिस बच्चे का मुझे रजिस्ट्रेशन करना है उस पे क्लिक करेंगे, उस बच्चे पे क्लिक करेंगे और प्रॉपर लाइटिंग कंडीशन होना चाहिए। क्लिक करने के बाद उसका फेशियल रजिस्ट्रेशन करेंगे। फेस से बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, अलाइंग फेस इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर होना चाहिए। आस्क द स्टूडेंट टू स्माइल एंड ब्लिंक द आइज ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करते समय बच्चों को आप कहेंगे कि फ्रंट में देखिए और मुस्कुराइए और आइज को 2 बार ब्लिंक कीजिए, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और है, बाई मिस्टेक किसी अन्य बच्चे की जगह किसी अन्य बच्चे की फोटो अगर रजिस्ट्रेशन में चला जाता है तो उसके लिए भी उपाय है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल इत्मीनान से रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर ये खबर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं पल पल का अपडेट शिक्षा विभाग का और जानकारी, साथ ही साथ पत्र का विश्लेषण, वेतन संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं, जो कि आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अप टू डेट के साथ। धन्यवाद।